बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बिल आखिर सांप अपने बिल से बाहर आ ही गया है, जो कि हम तवक्को कर रहे थे। आप देख रहे हैं अपोजिशन पार्टियों ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर एक दफ़ा फिर गर्मा गर्म बहस जो है उसको हाईलाइट किया है और हर तरफ जलसे जुलूसों की बातें हो रही हैं। कल अपोजिशन ने एक बड़ा जलसा किया है गुजरांवाला के अंदर। यकीनन वो तादाद के हिसाब से एक अच्छा जलसा था, ग्राउंड फुल हुआ, लोग आते जाते रहे और 11 पार्टियाँ थीं और पूरे पंजाब से लोगों को इकट्ठा किया गया। पंजाब के आखिरी कोने तक भी लोग उसमें शरीक हुए। तमाम MNAs MPAs हारे हुए जीते हुए सब की ड्यूटीज़ लगी हुई थी कि आपने बंदे लाने हैं और वो सब लेकर गए पूरे पंजाब से। और कश्मीर से काफ़िले आए और KP से काफ़िले आए और जितने सराउंडिंग्स हैं सब जगहों से मिल मिलाकर 11 पार्टियों ने कल गुजरांवाला के अंदर एक ग्राउंड को भरा है, जिसमें कोई अंदाज़ों के मुताबिक 20-30 हज़ार कुर्सियाँ लगी हुई थी और थोड़े बहुत प्लस माइनस लोग भी होंगे। 30 हज़ार 40 हज़ार लोग हो जाएंगे, 50 हज़ार हो जाएंगे, जो एक को मैं मोहतात अंदाजे के मुताबिक। बेशक वो उसको लाखों का जलसा कहते रहे, लेकिन वो ज़ाहिर है कि जो लोग समझते हैं, कुर्सियाँ लगाने का फ़न जानते हैं, जिनको भी ग्राउंड की मेजरमेंट का पता होता है, वो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं उसकी तादाद क्या है। लेकिन इस वक्त तादाद से ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट मैटर है जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, और वो ये कि वो मियाँ साहब की तकरीर है। और उस तकरीर ने कल बहुत सारी जो राज थे उसको खोल के रख दिया। बहुत सारे लोगों की जो शायद गलत फहमियाँ थीं उसको दूर कर दिया। उसमें सबसे पहले तो उन ताकतों को एक ज़बरदस्त किस्म का तमाचा मारा है मियाँ साहब ने, कि जो मियाँ साहब को एक और मौका देना चाहते। वो ये समझते थे कि शायद ये ठीक हो जाएंगे। एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को जेल की सलाखों से निकाल कर बैरून मुल्क इलाज की घर से भिजवाया गया, जो दुनिया की तारीख में कहीं भी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ये वाक़या हुआ। उसके ऊपर कुछ काबीना ने उस वक्त कहा था कि हम प्राइस बॉन्ड वगैरह उनसे लेंगे, बाद में अदालत ने वो भी ख़त्म कर दी और सिंपल एक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर उनको बाहर भेज दिया गया। और वो ताकतें ये समझती थी कि शायद ये इंसान बन जाएंगे, ये ठीक हो जाएंगे, ये सीधे हो जाएंगे और ये नहीं बोलेंगे। लेकिन कल की तकरीर ने तो उन ताकतों को भी झंझोड़ दिया होगा, हिला दिया होगा। वो भी आज बेचारे पछता रहे होंगे कि ये हुआ क्या है। सब कुछ खोल के रख दिया, ओपनली नाम लेके उन्होंने हमारी आर्मी का और हमारे चीफ का इसके ऊपर बात की। तो सबसे पहले तो उनको भी सबक सीखना चाहिए, उनको भी याद रखना चाहिए कि आपको भी इसी तरह के लोग ही सूट करते हैं। आप ही इन्हीं को बार बार आपने NROs दी, आपने बार बार इनको एक बरसरे इक़्तिदार लाए। और ये वो शख्स कह रहा है, कल हमारे आर्मी चीफ के ऊपर ब्लेम लगा रहा है कमर जावेद बाजवा साहब पे, जो 35 साल से ऑन एंड ऑफ इक़्तिदार का हिस्सा रहा है। आप जब जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम ले रहे थे तो क्या आप ये बात भूल गए थे? कमर जावेद बाजवा साहब को तो अभी 3-4 साल हुए हैं, आप तो 35 साल से हैं। तो अगर सब जो नुकसान है, सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका ज़िम्मेदार आप एक शख्स को ठहरा रहे हैं, तो आप अपने आप को कैसे बरी ज़िम्मा समझ सकते हैं? मियाँ साहब, आपने इस मुल्क को जिस बेदर्दी के साथ लूटा है, इस नए तक आज पहुँचाया है, ये इससे कभी भी आप बच नहीं सकते इस इल्ज़ाम से। और ये सारा आपका किया दर है। आप इसको किसी और को मुर्दे इल्ज़ाम मत ठहराएं। आपने इस मुल्क को तबाह किया, आपने इस मुल्क की जड़ें खोखली की हैं, आपने करप्शन का कल्चर इंट्रोड्यूस कराया है, आपने रिश्वत का कल्चर इंट्रोड्यूस कराया है इस मुल्क के अंदर। आप मैन्युफैक्चर हैं, मामार हैं करप्शन के इस मुल्क के अंदर। और आपने इस पॉलिटिक्स को वो गंदा डायरेक्टी पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस कराई जिसके अंदर आज पॉलिटिक्स में जाने के लिए भी शर्म आती है। और जब कोई बात करता है कि तो बहुत सियासी है, तो उसका मतलब ये होता है कि ये आदमी गलत है। जो जितना बड़ा फ्रॉडिया होगा, जितना बड़ा गलत शख्स होगा, उसको उसके नाम के साथ जोड़ा जाता है बड़ा सियासी है। इस सियासत के नाम को डायरेक्टी करने वाले आप हैं। आपसे पहले सियासत गंदी नहीं थी, आपने आके उसको गंदा किया। और आज आप वो सारे इल्ज़ाम और उसकी जो पटरी है, वो पेंडोरा बॉक्स है, वो उठा के आप किसी और के कंधों के ऊपर रखना चाहते हैं। तो जनाब ऐसे नहीं होगा। तो सबसे पहले तो उन ताकतों को भी सबक मिल गया, उनको भी समझ आ गया। दूसरा, अब ये सारे जुगारी फिर इकट्ठे हो गए। ये दोबारा इकट्ठे होकर ये 11 पार्टियां मिलके जो बराह रास्त जिम्मेदार हैं इस मुल्क की तबाही के, ये कैसे अपने आप को बरी ज़िम्मा कर सकते हैं? इससे बरी ज़िम्मा हो सकते हैं ये कि इस मुल्क को तबाह करने और इस न्याय तक पहुंचाने के अंदर इनका रोल कैसे नहीं है? कौन नहीं जानता कि इन्होंने किस तरीके से बुरी तरीके से इस मुल्क और कौम को लूटा। हमारे बच्चों के रिज्क छीनने वाले ये लोग कल स्टेज के ऊपर बैठ के और खड़े होकर तकरीरें कर रहे थे और हमारी लोग उनके सामने खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। अफसोस,
क्या आपको नहीं पता? आप इतने फीडर पीते हुए बच्चे, आपको नहीं पता कि 35 साल इक़्तिदार के अंदर कौन रहा? ये जो सामने लोग बैठे थे, ये सारे एक दूसरे को गालियां देने वाले थे, सारे एक दूसरे को गद्दार कहने वाले थे, इनकी वीडियोस दिखाएं, लेकिन इतने बेइज्जती प्रूफ हो गए हैं सारे लोग, उनके बिल्कुल शऊर और मत मारी गई है इस वक्त कि वो सारी वीडियो सुनते हैं। इधर से एक नून लीग वाला पीपी को गालियां दे रहा है, गद्दार कह रहा है, वो इसको कह रहा है, सब सुनने और जानने के बावजूद स्टिल उसके साथ खड़े हैं। इसका मतलब है कि आप सब भी इस गद्दारी में बराबर के शरीक हैं। आप उनको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उनको स्टैंड दोबारा करने के अंदर। इट्स मीन कि आप चाहते हैं कि वही सारे पलट के आए साले और इसी तरह मुल्क को लूटते रहे। लेकिन अब ये गेम नहीं चलेगी। मैं बता रहा हूं कि अब मुल्क हमारा इस चीज का बिल्कुल मुतम्मिल नहीं हो सकता कि ये चोर और करप्ट लोगों का टोला दोबारा फिर ताकत के अंदर आए और इस तरीके से जो कुछ खरीदे हुए लोगों की पावर के ऊपर उनको इकट्ठा करके और इस पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, उस मुल्क को जो दोबारा तबाही की तरफ लेके जाने की कोशिश करे। ये सब अब नहीं होगा। इमरान खान की नाकामी, पीटीआई की नाकामी का मतलब ये नहीं है कि ये मुल्क दोबारा प्लेट में रख के उन चोरों को दे दिया जाए। हम उस वक्त भी ये बात करते थे कि आप जिस निज़ाम इंतखाबात के तहत हुकूमत लाना चाहते हैं, इस निज़ाम इंतखाबात के तहत कोई सोल्यूशन नहीं होगा, मुल्क पहले से बुरी हालत में जाएगा। ये बात हमारी बातें उस वक्त उठाए ना आप। डॉक्टर ताहिर अल कादरी ने आपको कितनी दफा बताया था, समझाया था, ये बात इदारों को समझाई थी, कौम को समझाई थी कि इलेक्शन इस मुल्क के मसले का हल नहीं है। आप तबाह हो जाएंगे, गर्क हो जाएंगे, आप उस नए तक पहुंच जाएंगे जहां पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, जहां पर आप वापसी का भी रास्ता नहीं बचेगा। और आप यही तो हो रहा है। वो कर्जे ले लेके अब जो साहब आए, इन्होंने उनसे भी डबल ट्रिपल कर्जे ले लिए। महंगाई इनके बस में नहीं, माफिया इनके कंट्रोल में नहीं, एक निजाम ठीक नहीं कर सके। रीजन इस निजाम की तब्दीली। अगर आप ये समझते हैं कि इसको गिरा के दोबारा आप इलेक्शन करा देंगे और उस करप्ट टोले को दोबारा आप मौका देंगे हुकूमत के अंदर आने का, तो हम ये कभी नहीं होने देंगे। पाकिस्तान अवामी तहरीक एक वाहिद सियासी पार्टी है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कि जो निज़ाम की तब्दीली की बात करती है, जो सिस्टम की तब्दीली की बात करती है, जिसने उस वक्त भी बीइंग हकीम, बीइंग डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब ने कौम को बताया था कि इलेक्शन के अंदर हल नहीं है। ये वही लोग पलट पलट के दोबारा इक़्तिदार के अंदर आ जाएंगे। वही हुआ और वही हो रहा है और इससे बुरा होने वाला है। अभी कोई देयर इज नो गुड न्यूज़, यहाँ कोई गुड न्यूज़ पब्लिक के लिए नहीं है, मुल्क के लिए नहीं है। लिहाजा अगर इस मुल्क को ठीक करना है तो इस करप्ट लोगों को बेनकाब करें। वो ताकतें जो उनको उठा के वहाँ जेल की सलाखों के पीछे से अदालतों से ऑर्डर करवा के बाहर भेज सकती हैं, वो बाकी भी सब कुछ कर सकते हैं। सो उनको चाहिए कि इस तकरीर का नोटिस लें। ये गद्दारी के जुमरे के अंदर आती है। ये हमारी अफवाज को, हमारे लोगों को और इसको लोगों को एक गुमराह कर रहे हैं, भटका रहे हैं रास्ते से। इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और इस मूवमेंट को रोकना है कि ये लोग दोबारा इस तरीके से अपनी मक्कारियों के जरिए, साजिशों के जरिए, पैसे की जोर के, ताकत के जोर से ये दोबारा इस मुल्क को मैनिपुलेट करना चाहते हैं और ये कभी हम नहीं होने देंगे। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान अवामी तहरीक इंशाअल्लाह ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क रखने वाली पार्टी है। ये अपनी पावर के साथ मैदान अमल में मौजूद है और हम इस पर बड़ी बारीक बीनी से नजर रखी हुई। हम निकलेंगे इसके ऊपर और हम बताएंगे कि एक पार्टी के एक शख्स की नाकामी को आप दोबारा उसकी नाकामी की वजह से उनको वापस ना दे दें, ये कभी नहीं होगा। अब इस मुल्क के अंदर सिर्फ एक ऑप्शन है और वो निजाम की तब्दीली, और वो तब्दीली इंशाअल्लाह एक स्ट्रॉन्ग विजनरी क़यादत के जरिए होगी और वो क़यादत इंशाअल्लाह इस मुल्क को ठीक करेगी। और इसके लिए हम मैदान अमल में मौजूद है। इसके लिए जो कुर्बानियां हमें इससे पहले भी देनी पड़ी, हमने दी हैं, अब भी देंगे और हम इंशाल्लाह मैदान को खाली नहीं छोड़ेंगे और इस चीज़ को इंडोज करेंगे, इदारों को, कौम को, हर शख्स को कि इन जुगारियों को पहचानो। ये वही 11 पार्टियां, वही चेहरे आपके सामने बैठे हुए हैं, स्टेज के ऊपर तकरीरें कर रहे हैं और आपको गुमराह कर रहे हैं झूठे नारों और झूठे अदादो शुमार से। लिहाजा इनका रास्ता रोकना है और इंशाअल्लाह एक नई पावर, नई ताकत मैदान अमल के अंदर आएगी और इस मुल्क को एक राइट डायरेक्शन देगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।